आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ऐसे सुप्त अवस्था में रह करके राजनीति नहीं हुआ करती और कोई पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती है। एक फैसला लेना चाहिए तो हमने कल फैसला लिया और आम आदमी पार्टी से अपने को मुक्त किया। बीजेपी का आपने कई मामलों में नीतिगत विरोध किया उनकी नीतियों को लेकर, क्या ये बदलाव कैसे आया ज्योति सिंह बिष्ट के मन में? अब आपको लग रहा है कि वो एक निर्मल गंगा है, वही प्रवाह है और राजनीति वहीं संभव है? नहीं, ये तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। 4 महीने तक पार्टी का संगठन नहीं है, 1.5 साल पौने 2 साल तक पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, तो ऐसे में अब तीसरे विकल्प की उम्मीद करना बेकार है, बेमानी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का जो सियासी ग्राउंड है वो क्या खिसकता जा रहा है? ये सवाल हमने 2 दिन पहले भी उठाया था और पहले भी मुख्यमंत्री के जो चेहरे थे कर्नल अजय कोठियाल, वो ही पार्टी छोड़कर चले गए। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष थे दीपक बाली, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। बाद में ज्योति सिंह बिष्ट को उत्तराखंड प्रदेश में समन्वयक के तौर पर स्थापित किया गया, अध्यक्ष नहीं बनाया गया, लेकिन सुपर मोस्ट सीट उन्हें दी गई, लेकिन वो केवल कागजों तक सीमित रह गई। और उसके बाद बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ ज्योति सिंह बिष्ट इस समय मौजूद है। आज तमाम जो आप देख रहे हैं ये चेहरे तमाम पहाड़ी पर्वतीय इलाकों से भी आए, इसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है। बड़ी संख्या में ज्योति सिंह बिष्ट के पास आज ये लोग पहुंचे। क्या इसके बाद क्या इनका पूरा प्लान है, उस पर बात करेंगे। सर, इस्तीफा आप लोगों ने दे दिया है आम आदमी पार्टी से, क्या कारण रहा? देखिए, आपने देखा होगा कि 1 साल 8 महीना बीत गया, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपॉइंट करने में दिल्ली के लोगों ने मौन साध रखा था। हम लगातार निवेदन करते रहे कि पार्टी का नेतृत्व जो है उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को सौंपा जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उससे बड़ी जो खराब बात है कि 4 महीने से ऐसे समय पर जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हों, निकाय के चुनाव सिर पर हों, पार्टी की सारी इकाइयां भंग करने के बाद और उसके बाद प्रभारी सह प्रभारी से लेकर के और केंद्रीय नेतृत्व तो मौन हो गया, तो ऐसे सुप्त अवस्था में रह करके राजनीति नहीं हुआ करती और कोई पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो ऐसे लोगों के साथ रह करके समय खराब करना मैंने उचित नहीं समझा। और जो मेरे साथी हैं, जो पीछे कांग्रेस में मेरे साथ रहे, आम आदमी पार्टी में मेरे साथ जुड़े, उन सब ने कहा कि साहब एक फैसला लेना चाहिए, तो हमने कल फैसला लिया और आम आदमी पार्टी से अपने को मुक्त किया। और आज ये सारे साथी अब जो गंगा की धारा बह रही है, जो राम लहर चल रही है, ये उसका अनुसरण करना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आज बड़ी संख्या में लोग अभी आ रहे हैं और फिर हम यहाँ से चलेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और वहाँ पर जो है विधिवत रूप से सदस्यता लेंगे। ये सर, मेरे को आपसे प्रश्न करना बड़ा दिलचस्प हो रहा है। देखिए, वैसे राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी संभव है और कुछ भी निश्चित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जितना मैं ज्योति सिंह बिष्ट को जानता हूँ, कांग्रेस के आप एक बेहतर संगठनकर्ता के तौर पर काम करते रहे। बीजेपी का आपने कई मामलों में नीतिगत विरोध किया उनकी नीतियों को लेकर, क्या ये बदलाव कैसे आया ज्योति सिंह बिष्ट के मन में? अब आपको लग रहा है कि वो एक निर्मल गंगा है, वही प्रवाह है और राजनीति वहीं संभव है? नहीं, ये तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि हम लोकशाही में जीते हैं और सरकारों का बनना बिगड़ना, पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव जीतना हारना, ये उस मतदाता के हाथ पे है। और वो मतदाता जिस दिशा में चल रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, कोई भी लीडरशिप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके बगैर क्या खड़ी रह सकती है? नहीं रह सकती है। मेरे साथ जिन्होंने पिछले 40 साल से खड़े रह करके मुझे सहारा देने का काम किया, मेरे साथ खड़े होकर के सुख दुख में साथ खड़े रहे, आज अगर वो पूरा 98% लोग मुझे ये कहते हैं कि इस बार मेरी बात, हमारी बात माननी पड़ेगी, तो मैं कोई डिक्टेटर तो हूँ नहीं, मैं भी लोकशाही में जीता हूँ। उन्होंने हमेशा मेरी बात मानी, आज एक बार मैं उनकी बात पर आगे बढ़ने के लिए सारी चीज़ें छोड़ करके तैयार हुआ। ये उनका सम्मान करना मैं चाहता हूँ। उम्र के जिस दौर में हूँ तो यही मौका है कि मैं उनकी बात का सम्मान करूँ और मैंने किया। आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य है? लेकिन जब आपने पार्टी ज्वाइन की थी तब आपने कहा भी था कि तीसरा विकल्प बनने की स्थिति में आम आदमी पार्टी आ सकती है, जनता चाहती है बदलाव, बीजेपी कांग्रेस से त्रस्त हैं लोग, इस तरह की बातें आपने भी की थी। अब क्या भविष्य देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का? क्या अरविंद केजरीवाल के स्तर पर गलती हुई है उत्तराखंड को लेकर? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर 4 धाम से लेकर के ग्रीष्मकालीन सैलानी से लेके वीकेंड से लेकर के जो हरिद्वार के स्नान से लेकर के कांवड़ यात्रा से लेकर के मेरे पास जो डाटा है वो 8 करोड़ लोग
पूरे देश और दुनिया के हर साल उत्तराखंड आकर के और यहाँ से संदेश लेकर के जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत गई। मैंने उनसे लगातार कोशिश की केंद्रीय नेतृत्व से बात करने की कि दिल्ली में जो हमारे प्रवासी भाई हैं, अगर आप उनको अपने साथ जोड़ लोगे, पंजाब में जो हमारे प्रवासी भाई उनको अपने साथ जोड़ लोगे, और यहाँ पर क्योंकि इस राज्य की अवधारणा पर्वतीय राज्य के रूप में है, तो यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र की जो लीडरशिप है उसको अपने साथ जोड़ोगे तो निश्चित रूप से पार्टी यहाँ पर तीसरा विकल्प बन सकती है। वो संभावनाएं दिखती थी मुझे और थी, लेकिन मेरी उस बात को लगातार प्रयास के बाद भी पार्टी लीडरशिप ने अनसुना किया और बाद में हालात ये हो गए कि मुलाकात के लिए भी हम तरस गए कि हम अपनी बात किसी से कह सकें। तो और उसके बाद ये जो स्थितियाँ आई कि 4 महीने तक पार्टी का संगठन नहीं है, 1.5 साल पौने 2 साल तक पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, तो ऐसे में अब तीसरे विकल्प की उम्मीद करना बेकार है, बेमानी है। ईडी के लगातार नोटिस आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, अब क्या लगता है आपको? अब आपका चश्मा थोड़ा बदल गया है, सार्वजनिक तौर पर तो बदल ही गया, अब आपको क्या लगता है? मेरा चश्मा, क्या ईडी के संबंध सही है? देखो, ईडी के संबंध पर मैं सवाल नहीं कर रहा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इस पर भी अध्ययन किया। एक आदमी जो कोर्ट में मतलब जेल में बंद किया जाता है, गलत सही की बात छोड़ देते हैं, उसके बाद वो कोर्ट की जो एक प्रोसेस है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और एक बार 2 बार अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत खारिज कर दे रहा है, हाई कोर्ट जमानत खारिज कर दे रहा है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार की रिक्वेस्ट के बाद भी अंत में ये हो रहा है कि साहब अभी इस पर और जांच करो, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जिस तरह से केस की विवेचना होती है और पिछले 1 साल में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उन पर सब लोगों ने उन फैसलों की सराहना की, तो मैं उससे इतर अलग कैसे हो सकता हूँ? तो सुप्रीम कोर्ट अगर जमानत नहीं दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो है। वो भी मेरे इस फैसले का एक विषय था कि मैंने पिछले 3-4 महीने पे इन सब चीज़ों पे चिंतन करने के बाद ये महसूस किया कि ईमानदारी का जो टैग लगा रखा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बीजेपी में अब आप जा रहे हैं, तो मैं डील तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा नेगेटिव शब्द है, कोई तो करार हुआ होगा। ज्योति सिंह बिष्ट ने झंडे डंडे तो कांग्रेस में खूब उठाए, संगठन का भी काम किया। ज्योति सिंह बिष्ट खाली तो नहीं रहने वाले भाजपा में, कौन सी डील हुई है? क्या लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है, उससे पहले आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या टिहरी सीट पर आपका दावा है, या संगठन में आपको कोई बेहतर पद दिया जा रहा है? क्या भविष्य के लिए चर्चा हुई है बीजेपी हाईकमान? ये जो मेरे साथी आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरी उम्र 70 साल है, मुझे न तो चुनाव लड़ने की इच्छा है, पार्टी लड़वाएगी तो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहीं पहल नहीं कर रहा हूँ। मैं 5 साल और है, 75 साल डेडलाइन। एक मिनट, न मुझे पद की चाह है, मुझे एक चाह जरूर है कि जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मैंने उन लोगों की बात मान करके जो आज दिखाई दे रहा है और भविष्य के कुछ संकेत बताते हैं कि अभी भाजपा जिस स्थिति में है, तो वहाँ पर रह करके मैं पूरे जीवन भर जो है कि विपक्ष में संघर्ष करता रहा। एक दौर उसको भी तो देख लूँ जीवन का कि जब सत्ता है और उस सत्ता के साथ में अपने साथियों के जो मन में अपने इलाके के कुछ विकास के सवाल हैं उनके समाधान ढूंढ सकूं, तो इससे बड़ी डील क्या हो सकती है मेरे लिए? मैं तो मैं यहाँ पर देहरादून में 20-22 साल रहा, किराए के मकान पर रहा, मैंने अपने बारे में कभी सोचा नहीं जीवन में, लेकिन उस 20-22 साल में यहाँ पर किराए पर भले ही रहा हूँ, लेकिन मैंने जहाँ पर मेरे जनता ने मौका दिया ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के रूप में, उस इलाके को मैंने किराएदार नहीं रहने दिया, उस इलाके को मालिक बनाने का काम किया, वो वहाँ पर दिखाई देता है। तो अब जो धनोल्टी के लोगों ने मुझे प्यार और स्नेह दिया, इस समय मौका है कि मैं उसका जवाब दे सकूं। जौनपुर और थौलदार जो 2 इलाके मेरे कार्य क्षेत्र रहे हैं, उस पर मैं निश्चित रूप से जो यहाँ की लीडरशिप में लोग हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हैं, चाहे वो जिला पंचायत के लोग हैं, चाहे सांसद हैं, उन सब के साथ मिल कर के जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव से वहाँ पर कुछ नई विकास की इबारत लिखने का प्रयास ज़रूर करूँगा, और वो मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा वहाँ पर जाने का। तो 27 में ऊपर से चुनाव तो आप पिछला रह गए थे, इस बार बीजेपी के टिकट से क्या माहौल रहेगा? देखो, मेरी उम्र के हिसाब से क्या पता बीजेपी मुझे देहरादून की किसी सीट से टिकट दे देती है, आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं। चलिए, तो ये ज्योति सिंह बिष्ट है, ये बात सच है कि जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता जब किसी दल को छोड़कर जाता है, भले ही राजनीतिक दल खुलेआम इस बात का अफसोस न जाहिर करे, लेकिन भीतर से आम आदमी पार्टी के बड़े लीडरशिप इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित जरूर होंगे कि जिस तरह से उत्तराखंड में तीसरा विकल्प बनने चले थे अरविंद केजरीवाल,
माया मिली न राम जैसी स्थिति हो गई। पहले एक के बाद एक अध्यक्ष पद छोड़कर चले गए, मुख्यमंत्री का चेहरा जो थे वो छोड़कर चले गए, उसके बाद एक कार्यकर्ता चले जा रहे हैं। और बड़ी जीत बीजेपी की इस मायने में मानी जाएगी कि इस देवभूमि में जहां पर सत्तासीन इस समय भाजपा है, वहां दूसरे दलों से टूटने के बाद लोग बड़ी संख्या में बीजेपी का दामन थाम रहे। ज्योति सिंह बिष्ट ने आज बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन की है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।